यहाँ को सुनते कानों को मुबीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल इलेक्शन कमीशन ने भी पंजाब में इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया, जिसमें कागजात नामजदगी पर अपील को अपीलें दायर की जाएंगी। 17 अप्रैल को अपीलों पर फैसला किया जाएगा और 18 अप्रैल को उम्मीदवारों को फीस जारी कर दी जाएगी और 20 अप्रैल को इंतखाबात जारी किए जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 14 मई को पोलिंग होगी। ये शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद। इमरान खान साहब ने कल कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान माफिया को शिकस्त का डर है। अदालत के फैसले के बाद ये ना सिर्फ पीटीआई की जीत है बल्कि हर उस शख्स की जीत है जो आइन के साथ खड़ा था। अदालत ने आइन की बालादस्ती को कायम रखा। हम हमेशा आज़ाद अदलिया के साथ हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने की कोशिश की तो हम सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा कि अब ये चाहते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फौज के दरमियान फासले पैदा कर दिए जाएं। और उन्होंने मार्शल लॉ के बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। होता ही नहीं। मरियम नवाज ने कल वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हम अदालत के फैसले को मानते ही नहीं। उन्होंने अदालत के फैसले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने अक्सरियती फैसला अकलियत पर मुसल्लित कर दिया है। और उन्होंने इमरान खान पर वार करते हुए कहा कि बाजवा का नाम तो इमरान अपने मुंह से ले लेगा लेकिन जनरल फैज हमीद का नाम कभी नहीं लेगा। और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। और आज आप देखें, इमरान हर किसी का नाम लेगा, जनरल बाजवा का नाम भी लेगा, हर किसी का नाम लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। अपने ताना तो दे दिया शहबाज शरीफ समेत सारी हुकूमत को कि कल जेल में थे, आज तकरीरें कर रहे हैं। जरा ये भी कहा होता कि कुछ ऐसे बुजदिल भी हैं जब उनको अदालत का हुक्मनामा आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो वो काला डब्बा पहन के मुंह पर निकलते हैं। तो आप मोटे बारिशों की वजह से जहां दूसरी फसलों को नुकसान पहुंचा वहां गंदम की फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। काश्तकारों का कहना है कि उन्होंने महंगी खाद और महंगे बीज इस्तेमाल करके फसल लगाई थी, बारिशों ने उनकी मेहनत को ज़ाया कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां गंदम की फसल की पैदावार फी एकड़ 30 मन थी वहां कम होकर 25 मन फी एकड़ रह गई। अरशद शरीफ शहीद केस में तहकीकात पर अगर अदालत को मुतमईन ना किया गया तो एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाएगा और बैरूनी ममालिक में तहकीकात करने वाली टीम को 3 हफ्ते मजीद दे दिए जाएंगे। अदालत ने कहा कि अरशद शरीफ शहीद केस में ये ना सिर्फ बड़े सहाफ़ी का कत्ल का मामला है बल्कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का भी मामला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ शहीद केस में शाफ और शफात तहकीकात करवाना चाहती है। इमरान खान साहब ही थे जो हर चीज़ से पहले कानून और आइन को रखते थे। ये वही बेंच था जिसने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया था। उस वक्त इमरान खान का क्या रद्द अमल था, ये जरा आप क्लिप तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज्जत करता हूं। फैसले से इख्तलाफ करना हक है लेकिन उसको तस्लीम करना हम पर फर्ज है। से मैं आपको खबर देता चलूं कि सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो के अल नसर का पंजा। रोनाल्डो की टीम ने मुखालिफिन को 5 गोल से आउट क्लास कर दिया। रोनाल्डो ने 2 गोल किए। और इसके साथ साथ ये एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है, क्या रोनाल्डो के बाद मेसी भी अब सऊदीया की सरजमीन पर जगमगाएंगे? रोनाल्डो के बाद मेसी को भी अल हलाल क्लब की तरफ से सालाना 44 करोड़ डॉलर पर खेलने की पेशकश कर दी गई। मेसी का जो फ्रांस के साथ एक मुआहदा था वो अब ख़त्म होने जा रहा है, जिसके बाद इम्कान यह है कि मेसी वो क्लब छोड़ देंगे। अब देखना यह है कि क्या मेसी सऊदी अरब के क्लब की पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। के मैदान से मैं आपको खबर देता चलूं कि बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम का ऐलान। T20 के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि बाबर आजम की क़यादत में T20 खेला जाएगा जिसमें शादाब खान वाइस कप्तान ही होंगे। पहले यह अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शादाब खान को वाइस कप्तान नहीं रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद ये देखा गया है कि शादाब खान वाइस कप्तान ही हैं। सीनियर प्लेयर की तो वापसी हुई है लेकिन उसके साथ साथ फ़हीम अशरफ, अमाद वसीम और शान मसूद की भी वापसी हुई है। जो यंग टैलेंट है उसमें साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और असानुल्लाह और फास्ट बॉलर ज़मान खान को भी मौका दिया गया है।
की टीम के बारे में आपको बताता चलूं कि ओडीआई की टीम तो वही है, लेकिन उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक, हारिस सोहेल, इमामुल हक और वसीम जूनियर और यंग टैलेंट में सलमान अली आगा और उसामा मीर को मौका दिया गया है। और इसके बदले मैं आपको बड़ी खबर देते चलूं कि ओडीआई की जो सीरीज है उसको डिले कर दिया गया है। जो पहले 26 अप्रैल को होना थी वो अब 27 अप्रैल को शेड्यूल कर दी गई है। मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।